जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। इब्रानियों 11:25 इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ज्यादा उत्तम लगा। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, चूजिंग रादर टू सफर एफ्लिक्शन विद द पीपल ऑफ गॉड। उसने दरअसल चुनाव किया था कि परमेश्वर के लोगों के संग वो दुख भोगेगा। इब्रानियों 11:25 में बात मूसा की चल रही है। मूसा ने मिस्र में पाप करने से ज्यादा अच्छा समझा कि वो मसीह के लोगों के संग, परमेश्वर के लोगों के संग जंगल में दुख उठाए। मूसा मिस्र में बेड पर सो सकता था, मजे ले सकता था अपनी जिंदगी के। बहुत से इतिहासकार इस बात को भी मानते हैं कि मूसा अगला फिरौन बन सकता था, लेकिन इन सब बातों का उसने इनकार किया क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के संग रिलेट करना चाहता था अपने आप को। क्योंकि इसी के जस्ट ऊपर की आयत में लिखा है, विश्वास ही से मूसा जब बड़ा हो गया या सयाना हो गया तो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से उसने इनकार किया। दरअसल मोसेस ने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाए। मूसा को दरअसल अपना इतिहास पता था, या यूं कहना चाहिए कि पता चल गया होगा कि मैं एक इब्रानी मनुष्य हूँ और मुझे यहूदी लोगों के संग खड़े होना चाहिए। इस वक्त यूसुफ के जमाने में जो भी घटनाएं घटी वो सब मूसा को पता होंगी, इसीलिए उसने राजवंश त्याग दिया और वो यहूदी लोगों के संग हो गया, रिलेट कर गया उनके संग। तो मूसा किन लोगों के संग खड़ा हुआ? परमेश्वर के लोगों के संग। अब ये तो पुराने नियम की बात हो गई, लेकिन ये लिखी नए नियम में थी। अब मैं आपसे बात करता हूँ यीशु मसीह के जमाने की। मत्ती 10:38, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। अब ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये सिर्फ बलिदान के विषय में लिखा है कि रोज रोज हमें जो सैक्रिफाइस यीशु मसीह के लिए करने हैं, या मसीही होने की वजह से हमें जो तकलीफें उठानी है संसार में, ये वो है जो यीशु कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझते हैं आप। हाँ, बिल्कुल इसका ये मतलब है, लेकिन मैं आपको इसका एक और मतलब भी बताता हूँ। इस बात के जस्ट आगे कुछ लिखा है, उसे देखिए, जो अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। ये यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी दे देने के बारे में है कि आपकी जान जा सकती है यीशु मसीह के पीछे चलने में। मतलब जो यीशु मसीह से कतरा करके अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, और जो यीशु मसीह को मान लेगा उसके प्राण बच जाएंगे। ये हर समय के विश्वासियों के लिए लागू होता है। अब इसके आगे देखिए, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मतलब जो यीशु मसीह के बिलीवर्स से रिलेट करता है, उन्हें ग्रहण करता है, वो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है। और जो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है वो समझो पिता को ग्रहण कर रहा है, रिलेट कर रहा है। मूसा ने मिस्रियों के साथ रिलेट नहीं किया, बल्कि वो परमेश्वर के लोगों के संग, इजरायलियों के संग, यहूदियों के संग रिलेट करने लगा। और ऐसे उसने जमाने को ये दिखा दिया था कि वो परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए खड़ा है, परमेश्वर उसके साथ है। और यही सेम बात आज के बिलीवर पर भी लागू होती है कि उसे यीशु मसीह से रिलेट करना होगा, उसके लोगों से रिलेट करना होगा। जो व्यक्ति अपने परिचितों के सामने, अपने जानने पहचानने वाले रिश्तेदारों के सामने ऐसे रिएक्ट कर रहा है यीशु मसीह के लोगों के लिए कि अरे यार ये लोग बुला लेते हैं तो जाना पड़ता है, अरे हम बस इन लोग के साथ खड़े हो जाते हैं, हम मसीह नहीं है, हम बस ऐसे ही बस इन लोगों के साथ लग जाते हैं, वो ना यार करना पड़ता है, आज के जमाने में बना के चलनी पड़ती है। जो इस तरह की बात करते हैं ना, वो दरअसल यीशु मसीह के लोगों के संग रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो वो यीशु मसीह के संग रिलेट नहीं कर रहे हैं। इसी के जस्ट आगे लिखा है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे उसे धर्मी का बदला मिलेगा, यानी वो खुद धर्मी कहलाएगा। यीशु मसीह के लोगों के संग रिलेट करने का वही बदला है, सेम, देख लीजिए। और जो ज्यादा काबिल बन के प्रभु के लोगों के संग भी पल्ला झाड़ने को तैयार बैठा है, उसको तो प्रभु ही देखेगा एक दिन। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। अब भविष्यवक्ता होते हैं या नहीं, या किसी विश्वासी को आप धर्मी समझते हैं या नहीं, इन सब फालतू की बातों के चक्करों में मत पड़िएगा। बाइबल में लिखा है, जो एक कटोरा ठंडा पानी भी यीशु के चेलों को पिला देगा उन्हें प्रतिफल मिलेगा। दरअसल हर एक विश्वासी यीशु मसीह का अंग है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में सबके अलग अलग काम हैं। जब जीवन की परिस्थितियां उठें तब यीशु मसीह के लोगों के साथ रिलेट जरूर करिएगा। और शैतान कहेगा नहीं नहीं तुम बचने की कोशिश करो, लोग तुम्हें बड़ा खराब समझने लगेंगे, अरे ये तो क्रिश्चियन बन गए हैं, ये तो मसीही हो गए हैं। सीना ठोक के कहिएगा कि हाँ ऐसा ही है। जानते हैं इब्रानियों में आगे क्या लिखा है?
और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा था मूसा ने, क्योंकि उसकी आंखें भी प्रतिफल पाने की ओर लगी थी। वो भी परमेश्वर के लोगों के संग इसलिए रिलेट कर रहा था क्योंकि उसे प्रतिफल चाहिए था। सबको जय मसीह की।